हेलो। क्या आपको पता है ऑफिस गॉसिप भी एक तरह की कम्युनिकेशन होती है? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट लर्निंग जोन मैनेजमेंट ज्ञान। मैं हूँ दीक्षा और आज हम स्टार्ट करेंगे कम्युनिकेशन की सेकंड क्लास, जो जिसमें हम टॉपिक्स को कवर करेंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर्स इन कम्युनिकेशन एंड 7 C's इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो 2 टाइप्स के होते हैं, बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल, बेस्ड ऑन स्टाइल एंड पर्पस। जो बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल होते हैं वो होते हैं नॉन वर्बल एंड वर्बल, एंड द अनदर वन इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो वन बाय वन इन द टॉपिक्स को हम एक बार डिस्कस करेंगे। ओके, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है? कम्युनिकेशन दैट फ्लो द ऑफिशियली स्ट्रक्चर्ड और चेन ऑफ कमांड इन ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल ऑफिस मेमोज, ऑफिस ईमेल्स, रिपोर्ट्स। फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है ना, ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन होती है जिसमें मैनेजर्स के ईमेल्स, ऑफिस मेमोज आ जाते हैं। इसका एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज प्लान्ड, ये प्लान्ड होती है, स्ट्रक्चर्ड होती है एंड इंफॉर्मेशन शेयर करने में यूज होती है ऑफिस वगैरह में, ठीक है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या हो जाती है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ऑफिस में ही जैसे होते हैं ना, गॉसिप्स जो ग्रुप बने हुए होते हैं, ठीक है, टी टाइम टाइप के जो होते हैं हमारे ऑफिस में, वो सब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या है? चैट्स ड्यूरिंग लंच, गॉसिप मैसेजेस, फ्रेंडली गॉसिप्स, ऑल्सो इज कॉल्ड ग्रेवियन कम्युनिकेशन भी बोलते हैं इनको, ठीक है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाता है ऑर्गेनाइजेशन में एंड एक पर्सनल कनेक्शन बना के चलता है। नेक्स्ट है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन जो होते हैं इसमें मतलब बोल के और लिख के हम अपने थॉट्स को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। ये 2 टाइप्स के होते हैं, ओरल एंड रिटन। ओरल में मीटिंग्स कॉल्स हो गया, ठीक है, वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग, इसमें गूगल मीट मीटिंग्स, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट है रिटन। रिटन में ईमेल्स, लेटर्स, ठीक है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, ऑफिस रिपोर्ट। एंड वर्बल कम्युनिकेशन इज द मोस्ट डायरेक्ट एंड वाइडली यूज्ड फॉर्म इन द बिजनेस। जो ये वर्बल कम्युनिकेशन है ये सबसे ज़्यादा वाइडली यूज की जाती है बिजनेस में। एंड लास्ट वन इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेजेस विदाउट यूजिंग वर्ड। इसमें ना वर्ड का यूज ना करके जेस्चर, पोस्टर, बॉडी लैंग्वेजेस के थ्रू, हाथ फेस के एक्सप्रेशन के थ्रू, हैंड्स की मूवमेंट के थ्रू, ठीक है, बात की जाती है। इट इन्वॉल्व बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशंस इंक्लूड होते हैं। कितने टाइप्स के? ये भी बहुत टाइप्स के होते हैं। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है इसके भी टाइप्स है, फेशियल एक्सप्रेशन, पैरा लैंग्वेज, जेस्टर्स, पोस्चर्स, आई कॉन्टेक्ट एंड इवन टोन ऑफ द वॉइस, ठीक है। जो जैसे हम बात करते हैं, ठीक है, क्या हमारे आई कांटेक्ट है, क्या हमारे जेस्चर्स हैं, क्या हमारे पोस्चर्स हैं, कैसे हम खड़े होते हैं, ये सब चीज़ें किस में आती है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जाती हैं। और अराउंड 70 to 90% जो कम्युनिकेशन होता है ना वो नॉन वर्बल पे ही डिपेंड होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड सॉल्यूशन। क्या क्या बैरियर्स आते हैं कम्युनिकेशन में और क्या उनके सॉल्यूशंस हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो टाइप्स ऑफ बैरियर, क्योंकि हर एक जो कम्युनिकेशन है ना ये नहीं होता हमेशा कि इफेक्टिव ही होती है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। बहुत बार क्या होता है, कुछ बैरियर्स हो जाते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं जिसके थ्रू हमारी कम्युनिकेशन इनफेक्टिव भी हो जाती है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि बैरियर्स आ जाते हैं और हमारे मैसेज जो है डिस्टॉर्ट हो जाते हैं और मैसेजेस मतलब भी चेंज कर देते हैं, मतलब बहुत बार जो बैरियर्स होते हैं, ठीक है। तो उनको डिस्कस करेंगे कितने टाइप्स के बैरियर्स होते हैं। फर्स्ट है लैंग्वेज बैरियर, ठीक है। लैंग्वेज बैरियर जो होते हैं वो होते हैं इस टाइप से, जैसे कि एन एग्जाम्पल, जैसे आई एम फ्रॉम वेस्ट यूपी एंड सम पर्सन जो रिसीवर है वो है महाराष्ट्र से, ठीक है। तो उनकी लैंग्वेज, उनकी टोन अलग है और मेरी लैंग्वेज और मेरी जो कस्टम्स है वो अलग है। तो हमारी लैंग्वेज बैरियर्स हो जाएंगे हमारे बीच में, मुझे उनकी आधी बातें समझ में नहीं आएंगी, उन्हें मेरी आधी बातें समझ में नहीं आएंगी, तो वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देता है, ठीक है। लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। फिजिकल, नेक्स्ट है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर्स वो होते हैं जैसे नॉइज, डिस्टेंस, पुअर नेटवर्क, ठीक है। कोई पर्सन है, वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मैं दूसरी साइड खड़ी हूँ, वो पर्सन दूसरी साइड खड़ा है, तो वो कुछ भी बोल रहा है, मुझे दूसरी साइड कुछ और सुनाई दे रहा है, प्रॉपर नॉइज नहीं आ रही है, तो वो डिस्टेंस बैरियर में आ जाता है, फिजिकल बैरियर्स का पार्ट है जो, ठीक है। नॉइज बैरियर, मैं कॉल कर रही हूँ किसी बंदे को और वहाँ पर नेटवर्क इशू है तो उसको मेरी प्रॉपर वॉइस नहीं आ रही है, तो वो एक टाइप के क्या होता है, ठीक है, बैरियर आ जाते हैं कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट है इमोशनल बैरियर। इमोशनल बैरियर है एंगर, कोई पर्सन है
वो गुस्से में है, ठीक है, हम उस टाइम उससे होते हैं ना, बहुत बार क्या होता है कि हमें कभी भी अपनी प्रमोशन की बात करनी होती है बॉस से, तो हम वो देखते हैं कि बॉस का मूड कैसा है, ठीक है, वो एंगर में तो नहीं है, ठीक है, वो स्ट्रेस में तो नहीं है, एंग्जाइटी में तो नहीं है। हम देखते हैं कि वो काम है, शांत है, हैप्पी है। हम तब उससे अपनी प्रमोशन की बात करते हैं, इंक्रीमेंट की बात करते हैं। तो वही चीज़ है, ठीक है, इमोशनल बैरियर वो है, हम किसी की इमोशनल स्टेज को देख के, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर है डिफरेंट कल्चर और कस्टम्स के लोग जो मिलते हैं, तो आप उसकी बात करते हैं, कल्चरल बैरियर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। जापान के अपने अलग कस्टम ट्रेडिशंस हैं, इंडिया के अलग हैं, अमेरिका के अलग है। तो अगर डिफरेंट कल्चर के लोग मिलते हैं तो उनमें कल्चर बैरियर्स आ जाते हैं, तो हमें इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है टेक्चुअल बैरियर्स जो आ जाते हैं, जैसे कि अ, हम उसको बताना कुछ और चाह रहे हैं, वो समझ कुछ और जाता है, तो वो उस कंडीशंस में जो होता है वो टेक्चुअल बैरियर्स कहलाते हैं, ठीक है। वो होता है मेंटली जो टेक्चुअल, जो हम खुद से अनुमान लगा लेते हैं, वो वाले बैरियर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इनके क्या क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं? यूज सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज, मस्ट बी यूज सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज, ठीक है, जो सामने वाले बंदे को भी आती हो, समझ में आ जाए, तो मैं ऐसी लैंग्वेज का और सिंपल वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। फिर है चूज द राइट कम्युनिकेशन चैनल। राइट कम्युनिकेशन चैनल यूज़ करना चाहिए, जैसे कि अगर मान लो कोई इलिटरेट पर्सन है, ठीक है, उसको नहीं आता है रीडिंग करनी, ठीक है, हम उसको ईमेल सेंड नहीं कर सकते ना, वो नहीं पढ़ सकता उस चीज़ को, तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसको टेलीफोन करो या फिर उसके लिए उसकी जो नेटिव लैंग्वेज है उसमें उसको लेटर राइटिंग वगैरह उसमें उसको समझाओ। तो ये सब चीज़ें राइट कॉम्बिनेशन जो है हमें चूज़ करना चाहिए। इनकरेज फीडबैक, जो फीडबैक है उसको इनकरेज करना चाहिए कि मस्ट बी यूज फीडबैक, क्योंकि फीडबैक के थ्रू क्या होता है कि जो सेंडर है उसको पता चलता है कि हाँ, मैंने जो उसको चीज़ कम्युनिकेट हुई थी वो उसको एग्जैक्ट वही समझ में आई है या नहीं आई है, ठीक है। प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग, जो एक्टिव लिसनिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। बी इमोशनल इंटेलिजेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। फर्स्ट है क्लियर। कम्युनिकेशन है वो शुड बी क्लियर, द मैसेज शुड बी इजीली अंडरस्टैंडेबल एंड यूज सिंपल लैंग्वेज एंड बी स्पेसिफिक, ठीक है। जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए और जो मैसेज है वो क्लियर होना चाहिए और जो सामने वाले पर्सन को समझ में जाए ऐसा होना चाहिए, ठीक है। कंसाइज। कंसाइज का मतलब है जो मैसेज है वो शुड बी ब्रीफ, मतलब कि ज़्यादा बड़ा ना हो, तो छोटी कम से कम बात में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एक्सप्रेस वर्ड्स के अपनी जो भी बात है उसको एक्सप्रेस कर पाए, ऐसा कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है। कंक्रीट, कंक्रीट मतलब टू द पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि जो बात है उसको घुमा फिरा के ना बोल के और टू द पॉइंट बात बोलनी चाहिए, ठीक है। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में फैक्ट, फिगर्स एंड सॉलिड एग्जांपल्स के थ्रू। और नेक्स्ट है करेक्ट। जो कम्युनिकेशन है, जो हम बात कर रहे हैं, जो मैसेज हम डिलीवर कर रहे हैं वो करेक्ट सही होना चाहिए, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी होनी चाहिए उसमें, ठीक है। फैक्ट्स स्पेलिंग्स जो है वो हम सही यूज़ करें। फिर है कोरेंट, द मैसेज शुड बी अ लॉजिकल फ्लो, ये जो मैसेज होना चाहिए वो लॉजिकल होना चाहिए, ऐसे नहीं है कोई भी कहीं की बात उठा कर हमने बोल दी, इट शुड बी लॉजिकल, ठीक है। कंप्लीट, जो मैसेज है वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, अगर कंप्लीट नहीं होगा तो मिस कम्युनिकेशन भी हो जाएगा उससे, ठीक है। और फिर है कर्टियस। कर्टियस मतलब जो मैसेज डिलीवर कर रहे हैं वो हमें पोलाइट वे में, ठीक है, रिस्पेक्टफुल में डिलीवर करना चाहिए, ठीक है, ना कि हार्श और रूड वे में, ओके। थैंक यू एवरीवन। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने कम्युनिकेशन के बेसिक टाइप्स, बैरियर्स एंड 7 C's के बारे में डिटेल में समझा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपका सबसे फेवरेट टाइप कौन सा था। बस चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर BBA MBA रिलेटेड वीडियोस। मैं हूँ दीक्षा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।